नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं के संदर्भ में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में सबसे पहले एक तो परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, परीक्षाओं में या तो उनके प्रमुख पूजा स्थान के संदर्भ में पूछा जाता है या फिर उनके बारे में कोई प्रसिद्धि हो तो वो पूछी जाती है या उनका मेला कब आयोजित होता है ये पूछा जाता है। इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में एक तो है जीर्ण माता। जीर्ण माता, जीर्ण माता, जीर्ण माता का पूजा स्थान है रेवासा सीकर। पूजा स्थान कौन सा है इनका? रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर में प्रमुख पूजा स्थान है और इनके यहाँ पर मेला भरता है नवरात्रों में। और सबसे बड़ी प्रसिद्ध इनकी 2.5 प्याले शराब का भोग लेती हैं। कितनी पीती हैं? 2.5 प्याले शराब का भोग कौन सी माता के लगाया जाता है? जीर्ण माता के। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, चाहे सुन ले। ये चौहान वंश की थी। चौहान वंश में हुई। इनके भाई का नाम था हर्षनाथ। हर्षनाथ। बहन भाई सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जीर्ण माता अपनी भाभी के साथ, मतलब हर्षनाथ की पत्नी के साथ में पानी भर करके लौट रही थी। बातें बातों में दोनों में प्रसंग छिड़ गया कि हम में से ज़्यादा किसको चाहता है। तो दोनों ने ऐसे ही प्रतियोगिता कर ली कि अपन पानी भर करके ला रहे हैं, भाई द्वार पर खड़ा हुआ है, जिसकी पहले मटकी उतारेगा उसको ही ज़्यादा प्रेम कर रखता है। गलती से हर्षनाथ ने मटकी उतार दी। किसकी? स्वयं की पत्नी की। स्वयं की पत्नी की मटकी उतार दी। जीर्ण माता उसे इस समय नाराज हो गई और नाराज होकर के रेवासा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं सीकर में, वो पहाड़ियों पर जाकर के बैठ गई। भाई ने लाख प्रकार से समझाया, नहीं समझ खाई तो भाई भी दूसरी पहाड़ी पर जाकर के बैठ गया, जिसे कहा जाता है हर्ष की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कुछ समय अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी जीवन व्यतीत किया था। ये कहलाती है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। यहाँ पर पवन चक्कियाँ भी लगी हुई हैं। तो जब बहन जी ने देखा कि घर ही बर्बाद हो गया, भाई साहब भी आकर के बैठ गए पहाड़ी पर, मैं भी यहीं आकर के बैठ गई, तो बहन जी अपने थोड़ी सी नीचे उतर करके पीठ कर करके नीचे आकर के बैठ गई पहाड़ी के तलहटी में। बहन जी की टेंशन शायद खत्म नहीं हुई होगी। बहन जी ने पैक लगाना शुरू कर दिया होगा। तो 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है कौन सी माता के? जीर्ण माता के। तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है 2.5 प्याले शराब का भोग कौन सी माता के लगता है? जीर्ण माता के। जीर्ण माता कौन से वंश की कुल देवी है? यहाँ की चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ये तो है 2.5 प्याले शराब का भोग लेने वाली। दूसरी एक माता है जो पैक बना करके दिया जाता है, वो है अपनी शिला देवी। शिला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर, जयपुर। आमेर के दुर्ग में ही शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। ये शिला देवी की मूर्ति स्थापना करने वाले थे आमेर के शासक मानसिंह प्रथम। कहा जाता है कि जब अकबर ने मानसिंह को बंगाल और बिहार की सूबेदारी सौंपी थी, तो मानसिंह जब बंगाल के ऊपर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक था केदार। केदार के ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद में 2 कहानियाँ मिलती हैं। एक तो ये मिलती है कि वहाँ का शासक केदार था, उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इसमें मानसिंह परास्त हुआ। मानसिंह को स्वप्न आया और स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। माता ने कहा कि मैं यह नदी के किनारे से बहती हुई जाऊंगी, तो उसके दर्शन मात्र से तुमको विजय श्री हासिल होगी। तो जसोर नाम का स्थान था जहाँ पर माता की मूर्ति मिली और उसके दर्शन मात्र से मानसिंह ने विजय श्री हासिल कर ली। उस मूर्ति को मानसिंह लेकर के आया और उसको अपने आमेर के महलों में स्थापित करवाया। दूसरी जो कहानी मिलती है वो ये है कि जब केदार के ऊपर आक्रमण किया, केदार परास्त हुआ। पराजित राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह के साथ में कर दिया और साथ ही में मूर्ति भेंट की थी जो कि अष्टभुजी। कितनी भुजाएं इसके? 8 भुजाएं हैं और 5 देवों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। 5 देवताओं की प्रतिमाएं जो इनके ऊपर बैठी हुई हैं। इस तरह की मूर्ति थी जो केदार ने मानसिंह को भेंट की और मानसिंह उसको आमेर के महलों में ला करके उसको स्थापित करवाया। इस
मंदिर के बारे में प्रमुख बात है कि यहाँ पर भक्त जनों को जल और मदिरा का चरणामृत भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। कोई जल का लेना चाहे जल का ले सकता है, कोई मदिरा का लेना चाहे मदिरा का ले सकता है, कोई पैक बना के पीना चाहे वह याद आधा मिला लो दोनों में से, ठीक है, पैक बना के पी लो। तो यहाँ पर जल और मदिरा का दोनों का चरणामृत दिया जाता है। कौन सी देवी के? शिला देवी के। तो ये कछुआओं की आराध्य देवी है। आमेर के जो कछुआ है उनकी कैसी देवी है? आराध्य है, पूजनीय है। हाँ ध्यान रखें, कछुआओं की कुल देवी नहीं है ये, ठीक है। कुल देवी तो है उनकी जमुआ माता, जिनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर में। तो ये कैसी है? आराध्य देवी है। यहाँ भी अपने नवरात्रों के समय में मेला आयोजित होता है। तो ये प्रमुख बातें हैं कौन सी माता की? शिला देवी की। इसके बाद में और अपने देवी है करणी माता। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक। देशनोक कहां है? बीकानेर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बीकानेर में है देशनोक। करणी माता, करणी माता का पिता का नाम था मेहाजी। क्या नाम था इनका? मेहाजी। ये जो है करणी माता, ये 7 बहनें थी। इनका बचपन का नाम था रिद्धिबाई। जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया था रिद्धिबाई। 6 बहन इनके पहले से थी। 7वें नंबर पर ये पैदा हुई तो बुआ जी वगैरह जब आई मिलने के लिए तो अपने कहने लगी जाते हैं कि 6 बहन तो पहले ही है, ये 7वीं जाने क्या न्याल करेगी ये और पैदा हो गई। तो बुआ जी ने जैसे ही गोद में लिया तो बुआ जी की अंगुलियां थी यथावत चिपक गई। बुआ जी ने कहा भाई ये कुछ न कुछ न्याल करने वाली होगी, इसीलिए क्या नाम रखा गया फिर इनका? करणी माता। करणी माता ने अपनी 6 बहनों का विवाह किया, ठीक है। इसके बाद में स्वयं ने एक पुत्र गोद ले लिया था राम नाम का, और दुर्भाग्य से वो जो पुत्र था वो कोलायत झील है। बीकानेर में कौन सी झील है? कोलायत। कपिल मुनि का जहाँ पर आश्रम है वहाँ पर झील है, पवित्र झील मानी जाती है, जहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भी आयोजित होता है, जो कि जांगल प्रदेश में भरने वाला सबसे बड़ा मेला जब माना जाता है। तो उस झील में नहाने के लिए गया था और दुर्भाग्य से वहां पर वो डूब करके मर गया। इसीलिए चारण जाति में विश्वास है कि ये हमारे माता के बच्चे को खा गई झील, इसलिए चारण जाति के व्यक्ति हैं जो उस झील में स्नान के लिए नहीं जाते हैं। चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है और इसी माता के ही आशीर्वाद से जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है उस किले की नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर के राजा राव जोधा ने 1459 में बनवाया था, उसकी नींव रखने वाली कौन थी? करणी माता। और जोधा के ही पुत्र का नाम था राव बीका, जिसने बीकानेर नगर बसाया था। बीकानेर नगर जो बसाया था वो भी किनके आशीर्वाद से बसाया गया था? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के बारे में महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आता है वो आता है सफेद चूहों को लेकर के। माता के मंदिर के परिसर में यहाँ पर सफेद चूहे माने जाते हैं जो कि माता का प्रतीक माना जाता है। सफेद चील भी माता का ही प्रतीक माना जाता है, करणी माता के प्रतीक स्वरूप माना जाता है। लेकिन अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे, करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? काबा। क्या कहते हैं उनको? काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। और यहाँ भी नवरात्रों के समय वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। कौन सी माता के? करणी माता के। इसके अलावा है शीतला माता। शीतला माता इन्हीं को कहा जाता है सेढ़ल माई या सेढ़ माई। इनका मंदिर है चाकसू में, चाकसू जयपुर। शीतला माता का सील की डूंगरी है, सील की डूंगरी के ऊपर माता का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि माता गर्म स्वभाव की थी। एक दिन माता जनता के सुख दुखों को जानने के बारे में अपने घर से निकली। लोग बाबों से अकाल के समय में खाना मांगा तो सभी ने सुबह के समय खाना देने से मना कर दिया कि भाई खाना तैयार नहीं है। लेकिन एक कुम्हारी जाति की कोई औरत थी, उसने कहा कि भाई ठंडा खाना पड़ा है वो खा लो। ठंडी रोटी दे दी, साथ में खाने के लिए क्या है सब्जी में, तो भाई सब्जी तो सुबह कहाँ से आए? प्याज दे दिया।
प्याज और अपने रोटी खा करके उन्होंने पेट भर लिया अपने। प्याज जानते हैं, कांदा, हाँ, तो उसके साथ में पेट भर लिया। उससे ही खुश हो गई माता, उसी खाने से खुश हो गई। तो माता को ठंडा खाना ही पसंद है, खुद भी ठंडा खाती है, अपन को भी खिलवाती है। आप जानते ही हैं कि शीतलाष्टमी के दिन सेठ माई की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन किया जाता है। विशेष बात माता के मंदिर के बारे में यह है कि माता का जो मंदिर है वहाँ पर पुजारी है वो कुम्हार जाति का होता है। कौन होता है? पुजारी कुम्हार होता है। प्रतीक मिट्टी का दीपक होता है और जो इनका वाहन है वो गदा होता है। वाहन कौन सा होता है? गदा। फोर व्हीलर क्या है इनका? गदा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार गलती ये कर जाते हैं कि चाकसू जयपुर में गधों का मेला भरता है। गधों का मेला चाकसू में नहीं, लूणियावास में भरता है। और लूणियावास के भी गांव है भावगढ़ बंदा, वहां पर गधों का मेला आयोजित होता है। चाकसू जयपुर में गधों का मेला नहीं भरता है। माता है जो चेचक निवारण देवी है। किसका निवारण करती है? चेचक का, जिनको अपन माता माई भी कहते हैं। माता माई निकल आई, ठीक है, चेचक जो है उसका इलाज करती है। तो माता स्वयं खंडित रह करके बच्चों को अखंडित रखती है। मतलब माता की जो प्रतिमा होती है वो खंडित रूप में ही पूजा की जाती है। माता के जो मंदिर मिलेंगे, इनमें जो मूर्ति मिलेगी, वैसे हिंदू धर्म में परंपरा है कि यदि मूर्ति खंडित हो जाती है उसकी पूजा नहीं होती है। पर यह एकमात्र ऐसी माता है जो खंडित रूप में ही पूजी जाती है। एक खेजड़ी वृक्ष भी माता का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। खेजड़ी के रूप में भी माता की पूजा की जाती है। इसके अलावा है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का मंदिर है जैसलमेर में। ये यहाँ के भाटियों की कुल देवी मानी जाती है। स्वांगिया माता है जो, ये आवड़ माता का ही एक स्वरूप माना जाता है। स्वांगिया माता इनको कहा जाता है कि स्वांग मतलब होता है भाला। इनके जो है प्रतिमा उसमें भाला मुड़ा हुआ है, भाला मुड़ा हुआ है। और यही भाला इसी तरह से ही जैसलमेर के राज्य चिन्ह का भी दर्शन कराता है। जो जैसलमेर का राज्य चिन्ह उसका भी प्रतीक क्या है? मुड़ा हुआ भाला ही दर्शाया गया है। इसके पीछे कहानी है कि जब जरासंध का यादवों के साथ में युद्ध हुआ तो उसमें यादव परास्त हुए। यादवों ने परास्त होने के उपरांत श्री कृष्ण भगवान से जाकर के याचना की विजय के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तक जरासंध के पास में माता का भाला है तब तक जरासंध पराजित नहीं हो सकता। इसके लिए यादवों ने माता की आराधना की, माता से कहा कि आप भाला वापस लो। माता भाला लेने के लिए जरासंध के पास में गई, जरासंध के साथ में युद्ध हुआ। जब भाले को लेने के लिए युद्ध हो रहा था तो उस दरमियान भाला मुड़ गया। तो माता के जो प्रतिमा है उसमें भाला मुड़ा हुआ दिखाया गया है, इसीलिए माता को क्या कहा जाता है? स्वांगिया माता। स्वांग का मतलब क्या बताया मैंने अभी? भाला होता है। तो इसमें भाला मुड़ा हुआ दर्शाया गया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्वांगिया माता। इसके बाद में अपने कैला देवी। कैला देवी, कैला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। ये यदुवंशियों की कुल देवी मानी जाती है। यदुवंशियों मतलब यादवों की। ये जो कैला देवी के बारे में कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि कंस के बारे में आकाशवाणी हुई थी कि देवकी से होने वाला 8वां पुत्र वो तुम्हारा वध करेगा। तो कंस ने उनको वहीं रख लिया था, देवकी को और वासुदेव को। और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। पर कृष्ण भगवान का तो ट्रांसफर कर दिया था यशोदा माता के पास में और एक कन्या को रख लिया। तो कंस ने सोचा हो सकता है कन्या ही निहाल कर जाए, इसलिए कंस ने उस कन्या को भी शिला पर पछाड़ने का प्रयास किया, जो उसके हाथ से छूट करके, और कहा जाता है कि करौली में आकर के गिरी थी और उसी को कैला देवी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी थे, इसलिए ये भी क्या मानी जाती है कि ये यदुवंशियों की कुल देवी है। इन्होंने एक नरकासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया था। और इन माता के बारे में महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में प्रश्न आता है वो आता है लांगुरिया गीत का, कि लांगुरिया गीत कौन सी माता की आराधना में गाया जाता है? तो कौन सी माता? वो कैला देवी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इनके लक्खी मेला आयोजित होता है नवरात्रों के समय, जिस मेले में लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं, ऐसे मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विनी मास में। तो यहाँ पर उस समय
लखी मेले का आयोजन होता है। कौन सी माता के? कैला माता के। और कैला माता का जो मंदिर है वो करौली में त्रिकूट पर्वत की घाटी में बना हुआ है, जिसके पीछे से होकर के कालीसिल नाम की नदी बहती है। कालीसिल नदी को इसलिए कहते हैं कि जब आप देखोगे मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है और पहाड़ी में जो नदी बह रही है वहां पर काले पत्थर हैं। नदी में क्या है? काले पत्थरों की शिला है, इसलिए नदी का नाम क्या है? कालीसिल। कालीसिल नदी के किनारे पर माता का मंदिर है, और मंदिर है जो त्रिकूट पर्वत की घाटी में बना हुआ है मंदिर। दूसरी बात एक और याद रखना, हमारा जो जैसलमेर का किला है वो है त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर, वो जैसलमेर में। ये करौली की बात कर रहा हूं, पर दोनों में एक थोड़ी सी साम्यता है, इसलिए दोनों बातें बता रहा हूं। ये त्रिकूट पर्वत की घाटी कहलाती है जहां पर कैला माता का मंदिर है। और जैसलमेर का किला है वो एक कोई तिकोनी पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है, इसलिए उस किले को कहा जाता है त्रिकूटगढ़ का किला। क्योंकि वो कैसा है? किला भी तिकोना बन गया, तिकोनी पहाड़ी थी, पहाड़ी को कहा जाता है त्रिकूटगढ़ की पहाड़ी, किले को कहा जाता है त्रिकूटगढ़। तो त्रिकूटगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो है माता का मंदिर वो कहाँ है? त्रिकूट पर्वत की घाटी में बना हुआ है। इस माता के बाद में अगली माता की बात करें अपन, आई माता। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर। बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर में है। जोधपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बिलाड़ा। ये सीरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। सीरवी नाम की जाति है, ये इसी को आधार बना करके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था। सीरवी जाति कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में, बीकानेर में, गंगानगर, इस तरह से ऑप्शन बना दिए थे। तो कहाँ पाई जाती है? इसका मतलब जोधपुर में। सीरवी जाति की कुल देवी है। ये रामदेव जी की शिष्या भी हैं। बाबा रामदेव थे लोक देवता हमारे, उनकी शिष्या भी हैं। और इनका जो मंदिर होता है उसको दरगाह कहा जाता है। मंदिर है अपने सामान्यतः भाषा में क्या बोलते हैं? मंदिर। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह। और इनका जो थान है इसको बडेर के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माता के मंदिर में दीपक की ज्योत से केसर टपकती है। यहाँ पर काफी वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से यहाँ पर लगातार अनवरत रूप से ज्योत, अखंड ज्योत जलती है। और जो ज्योत जलती है तो वो ऊपर जो उसकी लो बढ़ती है, जैसे अपन ने भी देखा होगा अपने दिया जलाते हैं तो ऊपर काला काला सा बन जाता है। इसी प्रकार से इनकी जो ज्योत से जो ऊपर जो पदार्थ बनता है वो केसरिया रंग का बनता है। तो ये माना जाता है कि माता की जो दीपक की ज्योत है उससे क्या बनती है? केसर बनती है। इनका बचपन का नाम जीजीबाई था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश होता है, वो निषिद्ध होता है। गुर्जर जाति का जाना मना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बोरिया बाबा हैं या गौतम बाबा हैं, उनके मंदिर में मीणा जाति के लोगों का प्रवेश रहता है। वहाँ पर मेला आयोजित होता है, उसमें व्यवस्थाएं मीणा जाति के लोग करते हैं और भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मंदिर के अंदर उनको परिसर में आने की मनाही रहती है व्यवस्था के लिए। इसके अलावा ब्रह्मणी माता, ब्रह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन। सोरसेन कहाँ पर है? बारां में। ध्यान रखना, सोरसेन महत्वपूर्ण है अपने परीक्षाओं की दृष्टि से। एक तो सोरसेन बारां में ब्रह्मणी माता का मंदिर है। दूसरी बात है अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो 3 जगह पे पाया जाता है। एक तो राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, एक सांकलिया अजमेर और एक सोरसेन बारां, 3 स्थानों पर पाया जाता है। राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सांकलिया अजमेर में और सोरसेन बारां में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सोरसेन बारां में ही गधों का मेला आयोजित होता है। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला भरता है। कहाँ पर? सोरसेन बारां में। मैंने बताया राजस्थान में 2 जगह गधों के मेले भरते हैं। एक तो भावगढ़ बंदा गांव में, भावगढ़ बंदा गांव पड़ते हैं लूणियावास जयपुर में, वहां भरता है। और दूसरा कहाँ भरता है? सोरसेन बारां में। सोरसेन बारां की 2 बातें बता दी। एक तो यहाँ पर राष्ट्रीय वो राज्य
पक्षी पाया जाता है अपने गोडावण। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ गधों का मेला आयोजित होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ब्रह्मणी माता का मंदिर है। ब्रह्मणी माता के मंदिर के बारे में, ब्रह्मणी माता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतः आपने देखा होगा देवी देवताओं के मुख की पूजा की जाती है, मुंह को पूजा जाता है, लेकिन इनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। कौन सी माता की? ब्रह्मणी माता के। इसके अलावा अपने राजस्थान की लोक देवियों में है एक छींक माता। छींक माता, छींक माता का मंदिर है भाई जयपुर में। छींक माता छींक का इलाज करती है। किसका? छींक का। कई माता हैं जो MBBS MD हैं जो इलाज कर देते हैं, तो उनमें से एक माता है छींक माता जो छींक का इलाज करती है। दूसरी बात ध्यान रखना, एक छिंच माता और है, छिंच है। छिंच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। छींक माता का मंदिर जयपुर में है, जबकि छिंच माता का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा एक भदाना माता, भदाना माता का मंदिर है कोटा में, और ये मूठ का इलाज करती है। मूठ आप जानते होंगे एक तंत्र विद्या मानी जाती है। कहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, शत्रु के ऊपर मूठ छोड़ दी जाती है। तंत्र विद्या एक मूठ छोड़ दी जाती है जिसके उल्टी उल्टी होकर के शारीरिक अस्वास्थ्य रह करके और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसका इलाज करने वाली लोक देवी कौन सी? हमारी भदाना माता। एक है महामाई, महामाता या महामाई। इनका मंदिर है मावली में। मावली नाम का स्थान कहां पर है? उदयपुर में। ये मावली माता है जो मावलियों का इलाज करती है। मावलियाँ क्या रहती है, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों के गहंगापन रहता है, तिरछे देखते हैं, छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मावली माता का असर है इसके, जैसे देखे इस डायरेक्शन में रहा है, देख दूसरी में रहा है, तो क्या कहते हैं? मावली माता का असर है। तो उसका इलाज करने वाली माता कौन सी? अपने महामाई। एक है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ में। निकुंभ पड़ता है अपने चित्तौड़गढ़ में। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, जो कि लकवे का इलाज करती है। अपने अपंगता हो जाती है, लकवा चला जाता है, तो उसका इलाज करने वाली कौन सी माता है? आवरी माता। ऐसे ही बड़ली माता, बड़ली, इनका मंदिर है आकोला में। आकोला पड़ता है चित्तौड़गढ़। इनके मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि माता के मंदिर में 2 तिबारियां हैं। 2 तिबारियां, उन तिबारियों से बीमार बच्चे को निकाला जाता है, तिबारियों में घुमा दिया जाता है, उससे ही बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो ये माता है जो ये मान लो फिजिशियन है, जो बीमार बच्चे का इलाज कर देती है। पैरासीटामोल वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना आप इलाज हो जाता है। ये कौन सी माता है? अपनी बड़ली माता। उन्हें बता रहा हूँ, देखो छींक माता किसका इलाज कर देती है? अपने छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। दूसरी बात साथ में याद रखना, पर छिंछ माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। भदाना माता कोटा में है। भदाना माता मूठ का इलाज करने वाली लोक देवियों में से मूठ का इलाज करती है तंत्र विद्या का। महामाई मावली उदयपुर में, ये मावली जो आ जाती हैं उनका इलाज करती है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में जो लकवे का इलाज करती है, और बड़ली माता आकोला चित्तौड़गढ़ में जो बीमार बच्चा रहता है उसका इलाज करती हैं। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के आज लोक देवियों का एक भाग समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस संदर्भ में निश्चित रूप से मैं चाहूँगा जो भी बच्चे इनको देखे एक कमेंट्स जरूर करें, सकारात्मक करें या नकारात्मक करें, कम से कम अपनी भावनाओं को दर्शाएं और क्या अपेक्षित सुधार हैं और कैसा लगा इन सभी का उल्लेख करें। धन्यवाद। जय हिंद।